जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, झंडा ऊंचा रहे हमारा। दोस्तों ये मेरी क्लिप सिर्फ एक मैसेज या इशारा देने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट को, सरकार को, जिन्होंने कान में रुई ठोक ली है और आंखों में पट्टी बांध ली है। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं कुछ नहीं देखूंगा और ना मैं कुछ कहूँगा। बस अपनी राजनीति चमकाएंगे, ठीक है, और बस हो गया, ठीक है। अपने कैरियर का बखान करेंगे, अपने कैरियर को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों अभी बात हो रही है सेना की। हर जगह मीडिया में आ रहा है, हर जगह सोशल मीडिया में आ रहा है, हर जगह आ रहा है, लोग तारीफ कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि चाइना को जो है हमारी सेना ने जो है चाइना की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया, ठीक है, और देसी अंदाज में दिया और बहुत बढ़िया और बहादुरी का काम किया। और सेना जो है भारत की, दोस्तों आप सभी को पता है, वर्ल्ड की टॉप की नंबर 1 सेना है, ठीक है। लड़ाई हथियारों से जल्दी लड़ाई जाती दोस्तों, लड़ाई जरूर हथियारों से लड़ी जाती है, ठीक है, लेकिन उनको चलाने वाला हथियारों और उसका चलाने वालों का कलेजा भी मजबूत होना चाहिए। और हमारे देश के सैनिक इसीलिए जाने जाते हैं कि हम लोग, हमारी जो सेना है ना, वो अगर कहीं पे भी कोई ऐसी बात होती है तो खुश होते हैं, ठीक है। फाइट करने के लिए एट ए टाइम 24 आवर्स से तैयार रहते हैं, ठीक है। उनके हथियार सिराने में रहते हैं, बस आदेश की ज़रूरत होती है। और जब भी आदेश वर्ल्ड की इंडियन आर्मी को मिला है ना, उन्होंने भी काबिलियत का डंका और लोहा मनवाया है, ठीक है। और सेना अपना काम 100 शिद्दत से करती है। और जिस तरीके से वो 24 घंटे अपने टास्क को अंजाम देती है, तो मेरे कहने का मतलब ये हो जाता है कि 1 घंटा 48 मतलब 24 घंटे 48 घंटे के बराबर हो जाते हैं। क्योंकि 24 घंटे, रात दिन, आंधी तूफान बारिश, इंडियन आर्मी ऐसा कुछ नहीं देखती है, ठीक है। अपने काम, अपना टारगेट, अपना मकसद, ठीक है, अपना गोल, उस पर अपना ध्यान केंद्रित रखती है दोस्तों। और जिस तरह से सेना चाइना के लोगों को मुंह तोड़, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जिस तरीके से ना हमारी सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है दोस्तों, ठीक है, ये इतनी आसानी से नहीं होता है। ये हौसले के कारण आता है, ठीक है। जवानों की मोराल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जवान की देशभक्ति के प्रति, तिरंगे के प्रति जोश, जुनून, ठीक है, ये हमारे जवानों में जब ज्वाइन करते हैं ना, उनका मकसद सर्विस नहीं होता है। उनका मकसद, पहला मकसद होता है कि इंडियन आर्मी की वर्दी पहनना। एक हर बच्चे का सपना है कि इंडियन आर्मी ड्रेस को पहने और उसको पहने, ठीक है। लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, बड़े बड़े ये बनते वो बनते हैं, लेकिन दोस्तों इंडियन आर्मी में जाने का मौका, ठीक है, बब्बर शेरों को ही मिलता है जिनमें काबिलियत होती है। और दोस्तों मैं प्रधानमंत्री महोदय का और रक्षा मंत्री महोदय का और गृह मंत्री महोदय का, रक्षा मंत्री महोदय राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह जी और देश के महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, देश के राष्ट्रपति, चलो ठीक है, इन तीनों लोगों से मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि इंडियन आर्मी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। इंडियन आर्मी का भी, जवानों का भी अपना एक परिवार होता है, एक उनकी रिस्पेक्ट और एक सम्मान होता है, लेकिन उस चीज़ को आप लोग इग्नोर करते हो, ठीक है। कोरोना काल के अंदर सेना के जवानों का, ठीक है, आपने डीए रोका, पूरे देश का, दुनिया का रोका, अच्छी बात है, लेकिन 18 महीने का जो एरियर उनका बनता था, ठीक है। सेना के जवान कोई इतने अरबपति, करोड़पति, खरबपति नहीं होते हैं, ठीक है। अपना पहला घर इंडियन आर्मी का सेना होती है और सेकंड घर जहाँ उसकी माँ ने उसको पैदा किया वो होता है, ठीक है। अगर 30 साल की सर्विस करता है, तकरीबन 4 साल वो घर रहता है और कम से कम 26 साल जो है वो अपना समय, ठीक है, अपनी ज़िंदगी का सेना के अंदर बिताता है, अपनी छावनी में, अपने कैंप में, ठीक है, अपने बैरक के अंदर, अपनी देश सेवा में, ठीक है। उनके 28 महीने के एरियर के बारे में आपके कान में जू रेंगने से रही, ठीक है। OROP 2 के अंदर आपने तारीख पे तारीख कोर्ट से खुद तारीख लेके चले जा रहे हो कि 3 महीने और 3 महीने और 3 महीने और, ठीक है। ये अज्ञात तो आप लोग हाथ खड़ा कर दो कि हमें इतनी काबिलियत नहीं है, नहीं तो गप मत मारा करो कि हमारा देश वर्ल्ड की टॉप, हम अपने देश को वर्ल्ड की टॉप उसमें लेके आ जाएंगे और हम इस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लाखों अरबों रुपए हर जगह खर्च करो, दुनिया भर का खर्च करो। गेम में, क्रिकेट में एक एक खिलाड़ी को 10-10, 15, 25 करोड़ रुपए आप दे देते हो, ठीक है, अरबों रुपए वहाँ खर्च कर रहे हो, लेकिन जवानों का जो एक्चुअल में उनकी मेहनत का और जो उनका हक है, उस हक को मारने में आपको शर्म नहीं आती है। देश के जवानों का किस तरीके से आप नरसंहार कर रहे हैं ना, उनका अपमान और उनके सम्मान का हनन कर रहे हैं ना,
ये देश के सम्मान का हनन है, तिरंगे का हनन है, लोकतंत्र का हनन है। ठीक है, एक जवान को ट्रेन के अंदर टीटी द्वारा धक्का मार के ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है, उसके दोनों पैर कट जाते हैं, कुछ समय बाद उसकी दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी कोटो इंक्वायरी किसको दी जाती है? रेलवे के अफसरों को, उन ठीक है उन मतलब जिनको कहते हैं करप्ट अफसरों को, वो रेलवे के, उन्होंने अपने आप उसको बचा लिया, अपने टीटी को तो उन्होंने बचा लिया। उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि इसमें जवान की गलती थी। और हमारे देश के, हमारे जो इंडियन आर्मी के अफसर है ना, इनकी भी बहुत बड़ी कमी है इसके अंदर, जो इन चीज़ों में आवाज़ नहीं उठाते। अगर कहीं पर कोई बात होती है, अगर रिपोर्ट आती है तो जवान पर एक्शन लेते हैं, लेकिन उसकी इंक्वायरी नहीं करते कि जवान वहाँ पर की गलती थी या नहीं थी। ठीक है, कहीं से भी रिपोर्ट आएगी तो एक्शन हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी सेना के अंदर 30 साल दिए हैं शानदार बहुत तरीके से। इसमें सेना के अफसरों का जवानों के प्रति सपोर्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंडियन आर्मी का जवान जो देश के लिए लड़ता है, देश के सम्मान और हित के लिए लड़ता है ना, वो अकेला पड़ जाता है। ठीक है, सेना का जवान अगर ट्रेन में जाए, कहीं भी जाए, अगर कोई झड़प करे तो सेना के जवान की रिस्पेक्ट सिर्फ ना 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन होती है, और बाकी कहीं नहीं होती है। किस तरीके सेना के जवानों को की बेइज्जती कर दी जाती है, किस तरह के जवानों को कहते हैं वो लूट लिया जाता है, किस तरह के जवानों के ड्रेस के अंदर उनके सम्मान का हनन किया जाता है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी बेइज्जती की जाती है। ये सब चीज़ किसी छुपा नहीं है, सोशल मीडिया में पूरा ओपन है। ठीक है, और देश की जनता सेना के जवान का सम्मान ना सिर्फ, ठीक है, पिक्चरों में, बॉर्डर पिक्चर देख के जोश में आ जाती है, या फिर 15 अगस्त 26 जनवरी देख के उसकी रिस्पेक्ट करती है। लेकिन कभी किसी सेना के जवानों के प्रति सम्मान के बारे में किसी ने, ना तो पत्रकारों ने बोला, ना मीडिया ने बोला। अभी मीडिया बढ़ चढ़ कर बोल रही है कि हमारी सेना जो है बहुत बढ़िया, हमारे मुँह तोड़ जवाब देती है। लेकिन उन जवानों के बारे में आपने, उनके परिवार के बारे में आप लोग क्या सोचते हो? कुछ सोचा आप लोगों ने? कभी नहीं सोचा। ठीक है, 4 साल नौकरी करके अग्निवीर के तौर पर आएगा और उसको हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, देश सेवा में वो वहाँ मर रहा है, बॉर्डर में आके जाके युद्ध समय बलिदान देने के लिए तैयार है। और बलिदान देने के लिए सबसे आगे हमारे इंडियन आर्मी का जवान है। लेकिन आप लोगों की क्या काम है? देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? ठीक है, हर जगह आप पैसों का बंटाधार कर रहे, बांट रहे, बड़ी बड़ी रेलों में अरबों रुपए खर्च करते हैं आप लोग। लेकिन सेना के जवान के OROP 2 देने में आपने कोर्ट में तारीख पे तारीख, ना कोर्ट में की हिम्मत की उनको आदेश दे सके, ना वो लोग OROP 2 देंगे, ना हमारे जवानों का एरियर देंगे। बस हमारे उसमें जवानों के, ठीक है, मेहनत की कमाई पर भी आप लोगों की नज़र है। आप लोगों को शर्म आने, शर्म। ठीक है, ये बहुत शर्मसार घटना है, ये समझ लेना। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो ना, तो आप सेना के जवानों का मनोबल गिरा रहे हो। वो अपना मनोबल फिर भी नहीं गिराएगा, क्योंकि उसने वर्दी पहनी है आप लोगों की वजह से। लेकिन आप लोगों की ना बेशर्मी का जो चोला छुपा पहन के बैठे हो ना, उसको हटाओ और देश के सेना के जवानों का सम्मान करो। ठीक है, अगर आप लोग उनकी इज्जत के लिए आगे नहीं आओगे ना, तो तिरंगे का सम्मान करने वाले ये जवान, ठीक है, उन कितने हर्ट होता है ये आप उनके दिल के अंदर झांके कभी नहीं देख सकते। क्योंकि आप ज़िंदगी में 1-2 बार ही जाते हो, दिवाली और दशहरे में वहाँ पे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।